यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक ऐसी बड़ी अजीब सी इस बार लापरवाही देखने को मिली है जो सीधे टारगेट करती है एजुकेशन पॉलिसी पे। इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, ये तीन बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन मेन विषय होते हैं जिनमें ये विवाद शुरू हुआ है। इंग्लिश के पेपर की रही बात, यानी कि अंग्रेजी के पेपर में तो हद ही हो गई, क्योंकि 150 में से करीब 60 से ज़्यादा यानी कि 67 ऐसे क्वेश्चन रहे जो सीधे 2024 के पुराने पेपर से बिना किसी बदलाव के वैसे ही उठा के बिल्कुल छाप दिए, सेम एज इट इज। और ऑप्शन तक यहाँ पे कम नहीं बल्कि बदलाव जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो है। वहीं पे सोशियोलॉजी का जो पेपर है वहीं पे काफ़ी सारा ट्रांसलेशन की ऐसी बड़ी गलतियां देखने को मिली है जो बड़े बड़े जितने भी समाज शास्त्रियों के नाम है उनको पूरी तरीके से गलत दिखाया गया है। मतलब कि इतनी बड़ी लापरवाही। लेकिन जब यहाँ पे बच्चों ने इसका ज़बरदस्त विरोध करना शुरू किया, मामला ऊंचा होता चला गया। एक जांच कमेटी बनाई गई जिसमें मानना था कि पेपर में जितने भी, अगर देखिए, टाइपिंग को लेकर और मात्राओं को लेकर जो बड़ी गलतियां थी वो किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम के लायक ही नहीं है। और ये मामला हमें फिर से दिखा है, इसलिए एनटीए को मजबूर होकर ये तीनों विषयों का री एग्जामिनेशन करवाना पड़ रहा है। और जिसका शेड्यूल भी आ गया है, जिसके शेड्यूल की मैं पहले बात करूँ तो वो इंग्लिश और कॉमर्स का जो परीक्षा है, जो उसकी एग्जाम है, ये 9 सितंबर को है। सोशियोलॉजी का भी 10 सितंबर 2026 को होगा और जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। चलिए, ये राहत दी है कि ये राहत बहुत है हमारे लिए, बल्कि यहाँ पे 84 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके रिजल्ट पे असर भी पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर कब तक चलेगा। बार बार नीट, जेईई और यूजीसी और एनईटी जैसे ये जो बड़े बड़े एग्जाम है, ये बहुत बड़े होते हैं इंडिया के लिए, इंडिया के बहुत बड़े एग्जामिनेशन में से एक होते हैं। लेकिन इसमें आखिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर लगातार कब तक चलेगी और लगातार कब तक एस्पिरेंट्स को री एग्जाम देने की वो पूरी हैबिट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जितनी भी बड़ी लापरवाही है इस पे चलिए काम तो चल रहा है, लेकिन जब बाकी सारी गलती जब पूरी तरीके से एक एजुकेशन बॉडी की होती है तो उस पर असर किस पे पड़ता है, हमेशा एस्पिरेंट्स पे। दोबारा एग्जाम को कैंसिल कर देना, अलग से डेट बनाना, दोबारा री एग्जामिनेशन देना, ये काफ़ी मेंटल प्रेशर हो जाता है हर एक एस्पिरेंट्स पे। तो ये देखना बाकी होगा कि अभी यूजीसी नेट है, नीट और ऐसे बहुत सारे एग्जाम जा चुके हैं जिनमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं गलतियों को लेके, और अब ये नया मामला जिसमें 3 सब्जेक्ट्स को लेके दोबारा से परीक्षा देनी होगी। अब देखिए, वो मेन टॉपिक्स है जिसपे दोबारा से परीक्षा देना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए जो एस्पिरेंट्स अब जुटाएंगे और जिनको दोबारा से वही स्किल, वही स्ट्रैटेजी दोबारा अपनानी पड़ेगी। यानी कि गलती सिस्टम की और ट्रांसपेरेंसी सुधारने के लिए हमेशा एस्पिरेंट्स को बार बार परीक्षा देनी ही होगी। अब एक ऐसा जैसे मानो एक आदत बन गई है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे कार्य पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।